हम लोग प्रत्येक दिन गुरु की वंदना से कथा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज हम लोग 4 की वंदना से कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहता कि मात पिता गुरु देवता तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे तुरंत होय कल्याण। तो कौन कौन है? माता पिता गुरु और देवता, इनकी सेवा करने वाले को तुरंत कल्याण होता है। आज इन्हीं के वंदना के साथ आज हम लोग कथा में आगे पहुंचेंगे। कल आप लोगों को विराट रूप बताया गया था भगवान का, योग स्पर्श बतलाया गया था। अब आज उसके आगे आप लोग जानकारी प्राप्त करिए। आज हम लोग 2 लाइन का है नारायण का भजन करके चलते थे, उसी तरह से भगवान का भजन करना जरूरी है। किस लिए किया जाता है ना, कि मन जो भटकता रहता है भगवान के भजन से मन जो है बंध जाता है। यह एक छोटा सा उपाय त्रिदंडी स्वामी का आप लोग नाम सुने होंगे, वो बताया करते थे कि मन ज़्यादा भटके तो भगवान का भजन करो। वही भजन हम लोग करते हैं, या कोई भी कथावाचक जानने के बाद भगवान का नाम इसीलिए लिवाते हैं या लेते हैं। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग अच्छा नहीं गा रहे हैं। अरे प्रेम से बोलना चाहे कल युग के डरे डरे, प्रेम से गावा चाहे कल युग के डरे डरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। भक्तों, आज बहुत गूढ़ रहस्य जो कल आप लोग मोटी पुस्तक देखे थे, यहाँ टेबल पर कल आप लोग के सामने आया था, उसका नाम है हरिवंश पुराण कथा। तो सौभाग्य है कि वो बहुत हम 6 क्लास में पढ़ते थे, उसी समय उस किताब के बारे में सुने थे, और कल मेरे पास हुआ है, उसको हम 5 पन्ना पढ़े। तो सार निचोड़ यही है कि भगवान का नाम ही कलयुग में साथ जाने वाला है, बाकी शरीरों साथ नहीं जाता है। धन दौलत बेटा बेटी नाती पोता दामाद धी को एक साथ नहीं जाता है, शरीर भी साथ नहीं जाता। लेकिन जो भगवान का भजन किया गया, पुण्य किया गया, दान किया गया, कथा सुना गया, तीर्थ में स्नान किया गया, वो साथ जाता है। तो उसमें हम एक चीज़ पढ़े थे, अनायास हमको मिल गया कि जो राम का नाम एक बार लेते हैं भोलेनाथ, उसके यहाँ राम का नाम सुनने के लिए अवश्य पहुँचते। और आप जान ही रहे हैं कि हनुमान जी भी राम का परम भक्त है, ठीक है। तो राम, एक बार राम बोलने से हनुमान और शिव और राम में सारे देवता समाहित हैं। और नहीं तो
जो तीनों लोग का मालिक है वो दिन रात राम राम चिल्लाने के लिए उसके पास समय थोड़ी था। और भी तो भगवान थे, उनकी भी पूजा ये कर सकते थे। लेकिन कहा गया कि राम पुकारो हनुमत आए और आए महेश, और नित्य करो भजन राम का सदा कटेगी कलेश। जितना भी दुख तकलीफ है केवल राम का नाम लेने से कटता है। एक कवि और लिखा था, किताब उसका नाम था मानस, रामनवमी मानस कथा। उसमें हम पढ़े थे, वो लिखा था कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। प्रेम से बोलिए राजाधिराज रामचंद्र महाराज की। अब आज आप लोगों को नारायण और उनके परम भक्त अर्जुन की आगे की कथा आप लोगों को बतला रहा हूँ। या जो भी बात मैं बतला रहा हूँ यह कुरुक्षेत्र में हो रहा है और धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। वहाँ मात्र दिव्य दृष्टि थी संजय के पास, और संजय दुर्योधन के प्रधानमंत्री थे। प्रकृति पुरुषं च वा क्षेत्रज्ञा में वचा एतदे द्वे मेक्षा में ज्ञानं यज्ञा च केशवा। अर्जुन बोले कि हे केशव, मैं प्रकृति या पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और यज्ञ को जानना चाहता हूँ। ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवान बोले इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो वेदिता प्राहुआ क्षेत्रज्ञाति तद्विदः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह संसार, शरीर जो है संसार है, भोग रूपी दुख उसके उपजे हुए भूमि है। इनका कहना है कि जो दुख भी मिलता है कहीं न कहीं खुद अपने से वो उत्पन्न किया जाता है, कोई देता नहीं है। और जो इसको जान गया वो क्षेत्रज्ञ है। बहुत से ऐसे हमारे पास आते हैं, लोग कहते हैं फलनमा है चिलनमा है, कुछ नहीं है, नारायण पर डाल दो, भगवान पर डाल दो, भगवान बेड़ा पार करेंगे। क्षेत्रे चापे माँ वेदे सर्वक्षेत्रे सो भारत क्षेत्र क्षेत्रयोर्ज्ञानं यज्ञानं मत्ता मक्तं मम। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हो और वह मुझको जानो। मेरे मत में क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। वह क्षेत्र जिस जड़ पदार्थ से बना हुआ है, दर्शन, स्वभाव, इच्छादिक धर्मों से युक्त है, जिन इंद्रियादिक विकारों से युक्त है, जिसे प्रकृति रूप के संयोग से उत्पन्न हुआ है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अत्यंत स्पर्श और प्रभाव आदि के संक्षेप में मैं कहता हूँ, सुनो। अंदर बैठी बाबा, अंदर चल जाइए। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वशिष्ठ आदि महान ऋषि लोग ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। वेद भी इसके बारे में निरूपण किया है। वह सब वेद और शास्त्र में बताए गए हैं। अर्जुन,
पंच महाभूत, जो किसी को डिस्टर्ब करता पकड़ लेता वो भूत नहीं। पंच महाभूत है, अगर पंच महाभूत नहीं रहे तो शरीर नहीं चल सकता। अग्नि, पवन, आकाश, पृथ्वी, समझ गए, और जल, ये 5 चीज नहीं रहे तो किसी भी जीवात्मा का शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। और इंद्रियां कितने हैं? 10 हैं। और 5 ऐसे हैं जो कर्मेंद्रियां हैं, काम करते हैं। कर्मेंद्रियां का काम है काम करना, और सभी का मास्टर एक कौन है? जिसको चित्त कहते हैं, मन कहते हैं। मैन कंट्रोलर मन है, यही क्षेत्र कर्म है। और जिसके पास यह सब होने के बाद भी एक वृत्ति भी है। देखिएगा आप किसी किसी के घर में यदि उसकी माँ पूजा करने वाली है तो उसके बच्ची हो, उसकी पोती हो, उसका नतनी हो, वह भी पूजा में प्रवीण रहेगी। और उल्टा कहीं एक लड़ाकिन घर में है तो कर दिखाते क्यों कर घर का भी कोई हाल में ढल जाता है। तो यह जो है वृत्ति कहलाती है। इसलिए संक्षेप में यह क्षेत्रज्ञ के बारे में आपको बतलाया गया। भक्त का सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है कि हमको मान मिले या अपमान मिले उससे कोई मतलब नहीं। यदि गलत है तो गलत है, वह भक्त के। किसी को पीड़ा नहीं देना उसकी एक लक्षण है। और क्षमा, जल्दी ज्ञानी किसी के ऊपर जो है शस्त्र नहीं उठाते, शास्त्र नहीं उठाते, उसको क्षमा कर देते हैं। गुरु की सेवा, जो जन्म दी है माँ उसकी सेवा, और अपने मन को बस में रखना यह है। इंद्रियातार से वैराग्या मन अहंकारांगे बचा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम। इसे मन में आ गया नहीं हमको फलाना चीज खाना ही है, उसकी रस हमको लेना ही है। यदि उसको रोक दिए तो मन पर विजय प्राप्त होने का एक लक्षण प्रारंभ हुआ। और एस्पिरेसेंट मार करके चल रहे हैं, नाना प्रकार के गंध के बीच में रह रहे हैं, इसका वैराग्य कर देना चाहिए। और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार, यदि अहंकार आना प्रारंभ हो गया तो समझ जाइए कि आपको वार्निंग घंटी ऊपर से मिल रहा है, समझ जाओ। विचार हर समय किसका किसका करना चाहिए। जस अपजस का, मृत्यु का। मृत्यु के नाम से कहते लो लाल मिर्चा नहीं बम गया तक हम अभी थोड़ी मरेंगे, मरे सारा हमारे दुश्मन मरे नहीं रे भैया। वो जो निर्धारित है उसको कोई नहीं टालता। इसलिए मृत्यु को हर एक पल याद करके भगवान का भजन करना चाहिए। और एक बुढ़ापा, ये माता जी बैठी हुए हैं ना, आप इसी तरह से वो भी आप ही लोग जैसे थे।
और आज इस हालत में हम लोग भी इस हालत में हैं, कल इस हालत में हम लोग भी पहुंचेंगे। मोह किससे किससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। कारण गीता जो है ज्ञान देता है और वैराग्य कर देता है। गीता का काम है डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर ऊपर का मिलना। तो पुत्र से ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, आज कर रहे हैं कि बेटा हमको करेगा, कल कहता है तुमको कुछ नहीं जानते हैं। कितनी बड़ी दुख होगी। और यदि हमको दे चाहे नहीं दे, शुरू दिमाग में बैठा लिए हैं, देगा तब भी खुशी, ना भी देगा तब भी खुशी। और स्त्री को पुरुष को स्त्री से ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए। और धन का लोभ कभी नहीं करना चाहिए। अब अनचाही वस्तु मिल जाए उसको देव योग समझना चाहिए। बहुत कट्टर शत्रु आपके दरबार पर रात के आ गए, भैया 3 दिन से हम खाए हुए नहीं, तो शास्त्र कहता है कि उसको मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। लेकिन आंख मूंद का भरोसा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि छल से आपके पास आया हो। भगवान में बराबर चित्त को लगाए रखना, निश्चल भक्ति होना। ये नहीं कि आए 3 दिन गणेश भगवान के दुर्भागा चढ़ा दिए और काम मने लंबा नाक वाला कुछ नहीं करता है, चलो लंबा पूछी वाला के पास चलते हैं। अब 6 दिन वहाँ गए, थोड़ा बहुत भी नहीं काम हुआ, नहीं वहाँ भी ठीक नहीं है, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। नहीं, किसी एक पर अटूट भरोसा रख करके निश्चल भावना से पूजा किया जाए। और जो संसार में लीन है उस व्यक्ति से दूरी बना करके रहना चाहिए। किसको? योगी को। साधक को शुद्ध पवित्र स्थान में रहना चाहिए, शुद्धासन पर बैठना चाहिए। ये नहीं कि नहीं कुछ मिनट चल 2 पट में बिछा के बैठ के पूजा कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। शुद्ध आसन होना चाहिए, जगह शुद्ध होना चाहिए। यहाँ भक्ति करने के बाद दिमाग में आया कि हम भक्त हैं, भगवान का इतना पूजा कर दिए, अहंकार चलाया, तो अज्ञानता हो जाती है। और अज्ञानता में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। पिस्का मोड़ इधर है और इस साइड में पिस्का मोड़ जाइएगा तो इस पिस्का मोड़ पहुंच जाएगा, काके जाइएगा। इसलिए हर एक पल तत्व ज्ञान का प्राप्ति करना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे करीब करीब किसान सब कोई होंगे, जब धान मल्ला जाता है तो पुआल को अलग कर लिया जाता है, धान को निकाल लिया जाता है। उसी तरह से आत्म तत्व का जानकारी लेना चाहिए।
अब मैं आपको मुक्ति का मार्ग के बारे में आगे भगवान जो बताए वो बतलाने जा रहे हैं। यज्ञं यत प्रवक्ष्यामि यज्ञाता त्वमृतम सनते अनादिमत परम ब्रह्मा सतनाशादोच्यते। मैं तुमसे यज्ञ वस्तु कहता हूँ, यही वस्तु कहता हूँ जिससे मनुष्य मुक्ति पाता है। और अनादि ब्रह्म है, वह न सत का है न असत का है। उस पर ब्रह्म के जैसा कल के अध्याय में बताया गया था कि अनेक हाथ हैं, अनेक पैर हैं, अनेक आँख हैं, अनेक माथा हैं। कल भगवान के बारे में विराट रूप में बतलाया गया था। उसी तरह ब्रह्म का रूप है। और वह ब्रह्म जो है संपूर्ण लोकों में व्यक्त है। अब इसी तरह एक भक्त है, उनसे पूछ दिया कि अगर भगवान है तो दिखलाई क्यों नहीं देते? हमारे दूध में घी रहता है, दिखलाई देता है। दूध में घी रहता है ना, दिखलाई देता है। उसको मथना पड़ता है। उसी तरह से भगवान को पाने के लिए भगवान के रूप में रमना होगा। ये नहीं कि भगवान को भी पाना है न मोबाइलों देख लेना है, तो फिल्मियों देख लेना है, गोतनियों से लड़ लेना, कुछ नहीं होगा। एक को पकड़ के चलना चाहिए। सभी के जीवन यापन करने वाले नारायण है। ऐसा नहीं है, जितना जीवात्मा है कोई भी जीव आज तक भूखा नहीं रहा। बच्चा के जन्म लेने से 3 घंटा पहले उसके माँ का स्तन में दूध चलाता है। वो 3 घंटा पहले क्यों नहीं आता है? जन्म लेने के पहले क्यों नहीं आता? इसलिए शक्ति है जो संसार को चला रही है। ब्रह्म जो है सामने भी है और दूर भी है। जो जिस चीज को खोजेगा उसको वही चीज नहीं मिलेगा। तो जो ब्रह्म को खोजेगा ब्रह्म मिलेंगे। पिछले अध्याय में बताया गया, जो देवता की पूजा करेंगे उनको देवता मिलेंगे, जो पितर की पूजा करेंगे उनको पितर मिलेंगे। और जो नारायण के मालिक को, गृह मंत्री को बजेगा रुपया रुपया रुपया, हाय रुपया, तो उसको रुपया मिलेगा। सभी जीवात्माओं का पालन करता और संहार करता एक ही है। जो कल आप लोगों को प्रलय करने प्रबुद्ध काल हूँ जिस समय बोले थे, वही काल है। अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक ही ब्रह्म है, अनेक नामों से चल रहे हैं। सरकार जब बनती है तो एक आदमी से सरकार नहीं चल सकता। कोई गृह मंत्री हुआ, कोई खाद्य मंत्री हुआ, कोई जो है रक्षा मंत्री हुआ। उसी तरह देवलोक में भी विभाग बांटा गया। और आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, प्रकृति को चलाने वाले परमात्मा महादेव हैं। एवं वेते पुरुषा प्रकृति जागुणे सहा सर्वथा वर्तमानोऽपि न भूयो अभिजायते। इस रीति से पुरुष को संपूर्ण गुणों के रेव सहित प्रकृति को जान लेता है। वह संसार में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता है।
कितने लोग अपने ही आत्मा में परमात्मा को देखते हैं, जिसको कुंडलिनी जागरण साधना कहते हैं। जिनकी कुंडलिनी जागरण सही है, प्राणायाम सही है, वह निश्चित परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जितने जीवात्मा क्षेत्रज्ञ के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जरायुज, अंडज और बीज, 3 प्रकार से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। और लता गुम्ल के बारे में कहना ही नहीं है, वो लोग तो उद्बीज के गिनती में आते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ते परमेश्वरा विनस्त्वा विन्यास्तायापस्यति सापस्यति। जो संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित परमेश्वर को देखता है, सब भूतों के नष्ट होने पर भी जो आत्मा को अविनाशी देखता है, वही वास्तव में देखता है। तुलसी बाबा देखे थे, तुलसी बाबा एक देखे, सभी जीव आत्माओं में वो राम और सीता को ही देखे। वो क्या देखते हैं, किसी राम में सब जुग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सीता राम के रूप में पूरे विश्व को देखता हूँ, उस तरह से देखने के लिए बोला जा रहा है। और आत्मा को अविनाशी के रूप में देखना चाहिए। आज हमारा ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा रहेगा। आत्मा कभी खत्म होने का चीज नहीं है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चा कलशंतापो सोसती न मारुत। पिछले अध्याय में आप लोगों को बतलाया गया था कि आत्मा अमर है, वो अमर ही रहेगा। और जो हर एक जीवात्माओं में परमात्मा का दर्शन करता है, आमान रखता है कि वो भगवान वहाँ भी है, बिना जोग जाप के ही कल युग में उसकी मुक्ति है। और वह समदर्शी जो हो गया, समदर्शी मैंने सबको बराबर देखना, उसे कहाँ से पूरा करने के लिए नारायण देते हैं उसको पता भी नहीं चलता है, उसको मिलता है। बोले कि मैं साक्षात सृष्टि करता हूं, लेकिन कर्म मैं भी कर रहा हूं, कर्म में मैं भी लिप्त हूं। यथा सर्गतं मोक्षमादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। बोले कि जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, कहीं लिप्त नहीं है, कारण सूक्ष्म है। आत्मा या शरीर में रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं है। आत्मा को कभी शरीर से मोह नहीं है, लेकिन शरीर को आत्मा से मोह है। या क्या कहिएगा इसको, रेंट का रूम है। जब तक भाड़ा दे रहे हैं तब तक है, जगने भाड़ा देना बंद, मकान मालिक धक्का तक निकाल देगा, भागो हमारा दूसरा रेंटर आएगा। इसलिए या
त्रयोदश अध्याय में सिर्फ और सिर्फ नाम जाप और भगवान की महत्ता के बारे में बतलाया गया। और सीता सिया राम मैं सब जुग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, अथ चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय की आप लोग कथा सुनिए। परं भूया प्रवक्षा में ज्ञानाज्ञानान् मोक्त ममम, यज्ञाज्ञत्वा मुन्या सर्वे परा सिद्धि मितो गता। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण ज्ञानी में उत्तम ज्ञान तुमसे कहता हूँ, जिस ज्ञान के आश्रय से संपूर्ण मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जिस ज्ञान को मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा वो उसी ज्ञान से आश्रय लेकर जो मुनिगण मेरी सहायता, मेरी क्षमता के प्राप्त हो गए हैं, वे श्रेष्ठ काल में उत्पन्न होते हैं, अपर प्रलय काल में दुख भोगते हैं, वे जन्म मरण से रहित हैं। मम योनि महोबुधा ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम्, संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। महद ब्रह्म प्रकृति मेरी योनि है, इसी से मैं गर्भ धारण करता हूँ, उसी गर्भ से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ते याः, तासां ब्रह्मा महदोनिरहं बीज प्रदं पिता। हे कौन्त है, मनुष्य आदि जितने स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबकी योनि प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला गर्भधान करता हूँ। लोग मुझे जगत पिता भी कहते हैं। सत्वं रजस्तमंगेते गुणा प्रकृते संभवा, निबद्धन्ते महाबाहो देहे देहे मनव्यम। हे महाबाहो, सत रज और तमोगुण ये तीन प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, यह अविनाशी जीव को इस देह में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों से तमो शतो गुण निर्मल, रोग रहित और शांति स्वरूप है। और यही जो है सतोगुण जीवात्मा को बांधता है। राजो रागात्मकं विद्धेत नासंगा समुद्भवम्, तन्ने बंधनाते कौन्तेया कर्म संगे न देहिनम्। हे कौन्ते, रजोगुण को अनुरागात्मक जानो। रजोगुण बहुत लोभी चीज है, वो बांध ही देता है। ये तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, कर्म की वासना से जीव को बांधता है। तमस्त्वज्ञान जंगीतं मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालय संदृता भी अस्तन्ये बंधनाति भारत।
तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्राणियों को मोहने वाला है यह। हमको उंगली देख के बता दिए फलना आदमी को गुस्सा नहीं आता, उसको 1 लाख रुपया देंगे, बताने वाले को 5,000 इनाम देंगे। यह प्रमाद, आलस और निद्रा द्वारा जीव को बांधता है, वही पर घसीट करके रखे हुए रहता है। जानना है रोटी बनाने के लिए, अच्छा थोड़ा सा सीरियल बटन देख लेते, दुल्हन बढ़ लगा तब जाएंगे, वो आलस हुआ। और तमोगुण ज्ञान को ढक देता है और वहां कहाँ ले जाता है, वो उठपटांग काम में ले जाएगा, जिसका कोई जरूरी नहीं है। खाना खा के सूत गए, अब कोई जरूरी है, सत्तू घोर के पीना शुरू कर दी, उठपटांग काम करवाएगा। और सतोगुण सारे गुण के बारे में आपको बतला रहे, वह ज्ञान और सुख प्राप्त करता है, उससे सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि सारे गुणों के रहने के कारण जीवात्मा जब जब वह गुण उसमें प्रवृत्त होता है तब तब जीवात्मा उसमें बन जाता है। जो आप आँख से देखते हैं कुछ भी, वह सतोगुण की वृद्धि होने पर वो दिखलाई देता है। और सतोगुण जिसका नष्ट हो गया उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। उसको क्या दिखाई देगा? शिवलिंग है तो उसको दिखाई देगा कोई पीतल में है। अरे क्या है, ईटा जोड़ करके केवल जमीन को इतना हड़प लिया ने। जो उसमें दुर्गुण आएगा तो वैसा है उसके दिमाग में आएगा। कर्म से ही जीवात्मा सुखी होता है, कर्म से ही दुखी होता है। 2 भाई था, नहीं 2 भाई था। एक का कर्म अच्छा था जो कि राक्षस बोलने में भी आपको पाप लगेगा, उसका नाम विभीषण था। और एक भाई रावण था जिसको ब्राह्मण कहने में भी आपको शर्म लगेगा। कर्मे ने दोनों को डुबाया रुगाया। यदि कहीं भगवान करे सारे जीवात्मा के साथ ऐसा हो, शरीर छोड़ने से पहले शतोगुण की वृद्धि रहे और शरीर छोड़ दे, तो अगले जन्म में वह ऊंचे कुल में जन्म लेगा। और तमोगुण की वृद्धि में मरता है तब उल्टा भी तो पशु की योनि में जन्म लेता है। शास्त्र एक जगह बोलता है, यही कथा में आप लोगों को पीछे बताए थे कि शरीर छोड़ने समय जीवात्मा जिस चीज की भावना करता है उसको वही शरीर प्राप्त होती है। जो सात्विक सुकर्म किया जाता है उसका फल बहुत अच्छा मिलता है, और रजोगुण का जो फल होता है वह दुखदायी होता है।
तमोगुण में कर्म फल का, अज्ञान के बस में कर्म फल उसको भोगना पड़ता है। अब जैसे बेचारा है वो कुत्ता जा रहा है, वो कुछ किया नहीं, इधर जाके एक डंडा उसको मार दीजिए, वो तो जा रहा है, उसको तो हमने कुछ, हमको कुछ नहीं किया तो उसको हम क्यों मारने जाए? तो अज्ञानता से हमारे द्वारा वो पाप हुआ। और जो किसी भी प्रकार की घटना को दूसरे को दोष नहीं दे करके भगवान को जाने के भगवान के द्वारा दिया गया उसको प्रसाद है, वह निश्चित भगवान को प्राप्त होगा। लेकिन वैसे नहीं करना है कि आज हनुमान जी वीर था, कल गणेश जी वीर, परसों नंदी बाबा वीर, नहीं, किसी एक पर निश्चल भावना रख करके पूजा करना। और जो तीनों गुणों को त्याग दिया वो शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मलोक से कभी फिर नहीं आता। स्वर्गलोक से भी महान है ब्रह्मलोक। स्वर्गलोक में कुछ नहीं है जो ब्रह्मलोक और वैकुंठ धाम में वो कहीं नहीं है। अर्जुन पूछते हैं करलिंग स्त्री गुणाने था नाने तो भवते प्रभो किमचारा कथं च था स्त्री गुणान निवर्तते। हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों को पार करता है उसका लक्षण क्या है? यह लक्षण अगर याद रखा जाए तो हम भी वहां पार हो रहे ही नहीं, हमको भी जानकारी होगी। उसका आवरण कैसा होता है और किस प्रकार अवगुणों का अतिक्रमण होता है। श्री भगवान वाचा प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोह में वाचा पांडवा न द्वेष्टं संप्रवृतानि न निवृतानि कांक्षते। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो प्रकाश, प्रकृति या मोह रूप तीन कार्य हैं, इनके स्वतः प्रवृत्त होने पर जिनका त्याग की इच्छा नहीं करता, वह निवृत्त होने पर भी ग्रहण की इच्छा करता है, उदासीन की तरह है। वह सुख दुखादि रूपों से विचलित नहीं होता, किंतु ऐसा जानता है कि अपने कर्मों में स्वतः ही प्रकृति रहते हैं। जो पुरुष ऐसा है और चंचल नहीं होता है, जिन्हें कंकड़ पत्थर सोना रुपया मिट्टी कागज जिसके लिए सभी प्रिय प्रिय समान है, वह धैर्यवान है। जिसकी स्तुति और निंदा उसके लिए दोनों बराबर है। जो मान और अपमान शत्रु मित्र को समान मानता है और जो किसी कार्य का आरंभ नहीं करता वह गुणातीत है। इसीलिए माताएं आप लोगों को पहले बोले थे कि घर दूल्हा छोड़ करके जोगी नहीं बनना है। घर में रहते हुए जो कर्म करना, भगवान को प्राप्त करना है। क्या गीता जो है साफ कहता है कि विरक्त हो जाओ। यदि भगवान ने करे एक भी हमारी सभा से एक भी विरक्त हो जाएगा तो हम यहाँ रहने लायक रहेंगे। इसलिए घर में रहते हुए, सब काम करते हुए, कर से कर्म कर्म विधि नाना, यहाँ से शुभ काम करते रहो, लेकिन मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन को वहां फंसा दे जहाँ पर भगवान है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृता सम्या व्यच शाश्वत धर्म सुखे आकांत एव च। हे अर्जुन, अविनाशी ब्रह्म स्थान मैं हूँ, निरंतर धर्म का स्थान मैं हूँ और नित्य सुख का स्थान भी मैं ही हूँ। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब आप लोगों को आज 14वें अध्याय का जो पाठ आप लोग सुने, इसका फल की प्राप्ति सुनिए। सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है?
नारायण बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर के देश में कश्मीर में स्थित, कश्मीर का नाम तो सबको जानते ही होंगे, अरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन, अरे भज मन नारायण 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 भज मन, अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण